हेलो दोस्तों, यही हब में आपका स्वागत है। और आज मैं आप लोग को रीजनिंग का अक्षर श्रृंखला चैप्टर शुरू कर रहा हूँ। ठीक है दोस्त, अक्षर श्रृंखला में किस प्रकार के रीजनिंग आते हैं देख लीजिए। ये एक पैटर्न पर का अनुसरण करता है, जैसे कि दे देगा ए बी ए बी ए बी ए बी, ऐसे ए बी बी सी सी ए बी बी सी सी ए, इस तरह से एक पैटर्न बना होता है इसमें, ठीक ना। और इसी पैटर्न में से वो क्या करता है, कुछ अक्षरों को गायब कर देता है, कुछ अक्षरों को क्या कर देता है, गायब कर देता है। और उन्हीं अक्षरों को हमें क्या करना है, पकड़ना होता है। उन्हीं अक्षरों को हमें क्या करना होता है, पकड़ना होता है दोस्त। ठीक है, तो बने रहिए हमारे वीडियो में। और हमारा वीडियो अच्छा लगेगा जैसे लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक ना। और इसका मैं लाइव वीडियो भी लेकर आऊँगा इसके आगे। ठीक है, तो थोड़ा सा इसका बेसिक टर्म समझ लिया जाए कि इसको कैसे हल करते हैं, इसका हल करने का तरीका क्या है। अगर एग्जाम में दे तो इसको जल्दी से जल्दी कैसे हल करेंगे, कैसे पकड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए हल करने का सबसे पहला तरीका इसका ये होता है कि जो भी ये, जैसे कि ये क्वेश्चन दिया है ना, क्या दिया है, एक क्वेश्चन दिया है, ये एक क्वेश्चन दिया है, ठीक ना। और तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है कि जो भी क्वेश्चन दिया है उसके सभी अक्षरों को काउंट कर लेना है, उसके सभी अक्षरों को क्या कर लेना है, काउंट। सबसे पहले सभी अक्षरों को काउंट कर लेना है, यानी कि गिन लेना है। क्या कर लेना है, गिन लेना है। गिनने के बाद उसे क्या करते हैं, समूह में बांट लेते हैं। गिनने के बाद क्या करते हैं, उसे समूह में बांट लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए गिनने के बाद अगर 12 अक्षर मिलते हैं हमको, कितने अक्षर, 12 अक्षर मिलते हैं, ठीक ना। तो इसको हम तो या तो 3 या 4 का समूह बनाएंगे। क्या करेंगे, समूह बनाएंगे, या तो 3-3 का या तो 4-4 का समूह क्या करेंगे, बनाएंगे। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि आपको 15 अक्षर मिल गए, कितने अक्षर मिल गए, 15 अक्षर, तो इसमें हम क्या करेंगे, 3 या 5 का समूह बनाएंगे। क्या करेंगे, 3 या 5 का समूह बना लेंगे। मतलब या तो 3-3 का बांटेंगे या तो 5-5 का कर लेंगे। ठीक है दोस्त, समझिए ध्यान से। अगर इसी में मान लीजिए कि 16 का आ जाए, 16 अक्षर का, ठीक ना, किस अक्षर का, 16 अक्षर का, तो इसको 4-4 का क्या बनाएंगे, समूह बनाएंगे। क्या बनाएंगे जी, 4-4 का समूह बना लेंगे। ठीक है दोस्त। अब इसके बाद अगर मान लीजिए कितना आ जाए, 18 आ जाए, क्या आ जाए, 18 आ जाए, ठीक ना, 18 अक्षर आ जाए, तो इसमें देखिए 6-3-18, या तो 3 का बनाएंगे या तो 6 का समूह बनाएंगे। ठीक है, 3 का या 6 का समूह बनाएंगे। ठीक है, अगर इसी प्रकार से मान लीजिए किसका है, 20 आ जाए, क्या आ जाए, 20 अक्षर आ जाए, तो इसमें हम 4 या 5 का बना सकते हैं। 4 या 5 का समूह क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। मतलब ऐसे करने से हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आसानी से क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए क्या होगा, 12 अक्षर रहेगा तो 3 या 4 का समूह बनाएंगे। 15 अक्षर रहेगा तो 3 या 5 का समूह बना लेंगे। उसी तरह 16 अक्षर रहेंगे तो 4 ही 4 का बनाएंगे, 16 में 4-4 का ही बनाएंगे। 18 रहेगा तो 3 और 6 का बनाएंगे, और 20 रहेगा तो 4 और 5 का बनाएंगे। अब इसके अलावा भी मान लीजिए कि इसमें क्या बचता है, 13, 14, 17, ठीक ना, 19, अगर ऐसा दे दे तो इसका भी हम समूह बना के ही करते हैं, लेकिन इसमें हमें अक्षरों पर ध्यान देना पड़ता है। किस पर, अक्षरों पर, क्योंकि इसका ऐसा कोई जोड़ा नहीं बन सकता, तो इसलिए इसको अक्षरों पर थोड़ा सा ध्यान देके, तो अगर ये करने आ जाएगा तो ये भी आपको आसानी से करने आ जाएगा, पकड़ने में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, ठीक है दोस्त, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक ना। चलिए पहला प्रश्न देखिए ध्यान से। यहाँ पर दिया है डैश ए डैश बी ए डैश बी बी डैश ए बी डैश ए बी। यहाँ पर हमें उस विकल्प को पकड़ना है जो इन डैश को क्या करता है, पूरा करता है। इन डैश को क्या करता है दोस्त, पूरा करता है। यही अक्षर श्रृंखला कहलाता है, ठीक ना। और ये एग्जाम में आता है, यूपी पुलिस में, यूपी पेट में, यानी कि जो भी आप एग्जाम दे दो, यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आपको श्योर मिलेंगे। ठीक है दोस्त, तो इसको आसान मत मानिए,
इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो देखेंगे सबसे पहले हमने क्या बताया था कि सबसे पहले हम सभी अक्षरों को क्या कर लेंगे, गिन लेंगे। क्या कर लेंगे, गिन लेंगे। तो चलिए गिनिए इसको, ये डैश के साथ गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 अक्षर 16 है। तो इसको सीधे हम क्या बना लेंगे, 4 4 कर लेते हैं। यहाँ से 4, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4, ये 4 हो रहा है, और यहाँ पे 4, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक, 4 4 हो गया है। अब ये 4 4 में हम देखेंगे कि क्या आ रहा है। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या आ रहा है, बी आ रहा है यहाँ पर, फिर इसमें भी शुरू में बी आ रहा है और लास्ट में भी यहाँ पर क्या आ रहा है, बी। तो देखेंगे सबसे पहले कि अगर बी देखे तो अगर यहाँ पर बने बी तब बी ए, और इसके बाद देखो यार लास्ट में क्या है, बी, तब बी भर, ठीक है। फिर बी ए, फिर डबल ए आ रहा है, तो यहाँ पर अगर हम ए भरें तो चलिए देखिए ए बी, ये पैटर्न कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ पर भी क्या भर लेंगे, ए, और इसी तरह से जब यहाँ डबल ए बी दिया है तो यहाँ पर क्या भरेंगे, बी। तो अब हम वो ऑप्शन देखेंगे जिसमें बी ए बी दिया हो, बी ए बी, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए समझिए, केवल हम देखिए क्या किए, इसको समूह में बांट दिए, इनके अक्षरों को गिन लिए गए, डैश के साथ गिनेंगे दोस्तों, ठीक है। और जैसे डैश के साथ हम लोग गिनेंगे तो उसको समूह में बांट लेंगे। और यहाँ पर बताएं कि 12 रहेगा तो 3 या 4 में बांटेंगे, 15 रहेगा तो 3 या 5 में बांटेंगे, 16 रहेगा तो 4 4 में बांटेंगे, 18 रहेगा तो 3 या 6 में बांटेंगे, 20 रहेगा तो 4 या 5 में बांटेंगे, ठीक ना। और इसके अलावा अगर ऐसा रहेगा तो उसको अलग तरीका के अक्षर पकड़ना है, तरीका यही जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखा जाए। सेकेंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ठीक है, डैश दिया है तो गिन लिया जाए थोड़ा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दिया है ना। कितना दे दिया है, 12। अब 12 दे दिया तो 3 या 4 में बांट लेते हैं। तो चलिए 3 में अगर पहले बांटे, 3 3 3 ना, 3 में अगर इसको हम बांटते हैं तो देखिए इसमें एस टी आ रहा है, इसमें शुरू में टी आ रहा है और इसके लास्ट में भी टी आ रहा है, और यहाँ भी टी और यहाँ भी टी, यहाँ शुरू में टी। तो इसका मतलब कि इसके शुरू में भी क्या होगा, टी एस टी हो गया ना, फिर टी एस टी, फिर टी एस टी। एक के मतलब देख लो, जैसे ही बांटेंगे तो हम लोग को समझ में आ जाएगा कि हमें यहाँ पर क्या चीज फिलअप करना है। अपने से फिलअप करके अब ऑप्शन क्या करेंगे, मिलाएंगे कि टी एस एस टी, यानी कि पहला ही ऑप्शन हमें क्या हो गया है, मिल गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, टी एस एस टी। अगर हमारा सवाल आपको समझ में आ रहा है रीजनिंग, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर कमेंट में लिखिए, ठीक है दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, इसके बहुत सारे क्वेश्चन मैं अगले दिन लाइव क्लास में लेके आऊंगा, इसके नेक्स्ट पार्ट, ठीक है ना, आप लोग समझिएगा। चलिए थोड़ा सा इसको बेसिक टर्म है तो इसको समझ लिया जाए। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, क्यू एस टी डैश आर क्यू डैश टी आर क्यू डैश एस टी आर। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 दे दिया है। कितना दे दिया है दोस्त, इसमें 16 अक्षर दिया है। तो 16 में हम क्या बताए थे कि 4 4 का समूह बनाएंगे ना। तो चलिए इसमें 4 4 का बनाया जाए, 4 ये 4 ये 4 ये 4 हो गया ना। अब हम देखेंगे कि क्यू एस टी, अब इधर देखो लास्ट में क्या दिया है, आर दिया है, इसमें भी क्या दिया है, आर दिया है, इसमें भी आर दिया। तो एक मतलब फिर क्या हुई, आर, ठीक है। उसके बाद क्यू एस, अब देखा है क्यू एस है क्या बात, टी, ठीक है दोस्त, क्यू और उसके बाद क्या, एस टी आर। अब इसी तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यू एस टी आर। देखिए फिलअप हो गया ना। अब इसको हम मिलाएंगे कि ऑप्शन में ये कहाँ पर दिख रहा है, आर टी एस क्यू, ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो रहा है, मिल रहा है दोस्त। ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो रहा है, मिल रहा है ना। तो इस तरह से हम क्या करें, देखो ये आसान हो जाता है, इसको सॉल्व करना हमारे लिए क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। केवल हमें क्या करना है, अक्षरों को गिनकर समूह में बांटना आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में से देता है और बिना बांटे हम लोग करेंगे तो समझ में जल्दी नहीं आएगा। एक बार प्रैक्टिस करते रहेंगे दोस्त
तो जल्दी से जल्दी हम लोग आ जाएंगे। एग्जाम भी ऐसे ही देता है, टाइमिंग भी कम होता है, क्वेश्चंस भी ज्यादा होते हैं, घुमावदार होते हैं, उसको कैसे कम समय में करेंगे इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्त। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, ध्यान देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कैसे सॉल्व होगा ये। तो 4 नंबर देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, अक्षरों को काउंट करेंगे। अक्षरों को क्या करेंगे दोस्त, काउंट करेंगे। 1 2 डैश सहित काउंट करना है, ठीक ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये कितने हो गए, 15। अब 15 रहते हैं तो क्या करते हैं, या तो 3 में ना तो 5 में बांटते हैं। 3 या तो 5 में बांटते हैं तो बांट दे, चलिए 3 में बांट देते हैं। 3 3 3 3 बांट दिया, 3 3 ना दोस्तों। अब देखेंगे यहाँ पर देखो लास्ट में क्या दिया है, बी बी, बीच में बी आ रहा है, यहाँ बीच में ए आ रहा है, बीच यहाँ पर तीनों बी दिया है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अगर हम यहाँ ए बांध दें, फिर बी बांध दें, फिर यहाँ पर ए, ये बी भी है, ये है, फिर यहाँ ए, तो देखो ए ए बी बी ए बी बी ए का क्या बन रहा है, एक सीरीज बन रहा है। मैं बताया ना कि ये एक पैटर्न का अनुसरण करता है, माने एक पैटर्न अगर हम पकड़ लिए तो समझ लीजिए कि ये सवाल हमारे लिए क्या हो गया, आसान हो गया दोस्तों। ठीक है, तो देख लीजिए। अब इसमें हम देखेंगे कि ऑप्शन में कहाँ है, ए बी ए बी ए कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, ए बी ए बी ए है ना। तो इसी तरह से ऐसे सवाल, अभी ये तो थोड़ा सा इजी है, बेसिक लेवल से है इसलिए इजी सवाल है, इसमें टफ भी सवाल आते हैं, घुमा घुमा के भी सवाल आते हैं, तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही हम जीरो लेवल से इसको करते हुए बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक हमें क्या होता है, आता रहेगा दोस्तों। ठीक है ना, मन लगाइए, क्योंकि जो आजकल के एग्जाम हो रही हैं, कंपटीशन हो रही है, उसमें बहुत सारे लोग क्या हो रहे हैं, भाग ले रहे हैं, और बहुत सारे लोगों भाग में सीट कम होता है, तो सबसे आगे निकलोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा दोस्त। ठीक है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, सबसे ज्यादा हमें पढ़ना भी पड़ेगा। जब सारे लोग घूम रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, पढ़ना होगा, तब जाके हम क्या हो सकते हैं, सिलेक्शन ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर दिया है एल बी यू बी ऐसे करके दिया है, इसको गिनेंगे हम सबसे पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 है। कितना है दोस्त, 18 है। अब 18 में हमने क्या बताया था कि 3 या 6 का क्या बनाएंगे, 3 या 6 का समूह बना लेते हैं। तो चलिए देखा जाए, थोड़ा 3 3 का बना के देखे तो क्या आ रहा है, 3 3 3 और 3 3 बन गया ना। यानी कि यहाँ पर से देखने पर क्या आ रहा है, टी यू बी आ रहा है ना। उसके बाद देख लो यहाँ पर एल यू बी आ रहा है ना, टी यू बी एल यू बी ऐसे ही आ रहा है, लास्ट में बी भी आ रहा है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू, यहाँ पर भी अगर एल यू बी है, एल यू बी यहाँ से टी एल यू बी, मतलब कि एक एल, एक बार टी दिया है, एक बार एल दिया है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, फिर यहाँ पर एल हो जाएगा, फिर यहाँ टी दिया है तो यहाँ पर यू, और यहाँ पर यू दिया तो बी। देखो तो बन गया ना ये पैटर्न, है ना, ये एक पैटर्न पे अनुसरण करता है। तो देखो एल यू बी टी यू बी, एल यू बी टी यू बी, एल यू बी टी यू बी, मैंने लव और टब ऐसे क्या हो गया, बनते हुए चला गया ना। अब ऑप्शन में हम देखेंगे यू टी एल यू टी एल यू बी, यू टी एल यू बी, यू टी एल यू बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया दोस्त, सही हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से मतलब कोई भी प्रश्न आए तो हमें डरना नहीं है, उसे क्या करना है, सॉल्व करना है दोस्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, और ये आज के वीडियो का लास्ट है। इसके आगे का मैं पार्ट जो भी होगा, पार्ट 2 पार्ट 1 पार्ट 2 3 ये सारे लाइव में लेके आऊंगा दोस्त। ठीक है, चलिए तो देख लीजिए, इसमें भी गिनते हैं क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 दिया है। अब 16 दिया है तो आसानी हो गया, कितने में बांटेंगे 16 का, बताइए थोड़ा। हाँ, 16 का देख लीजिए कितने में बांटते हैं, 4 4 में करते हैं। कितने में करते हैं दोस्त, 4 4 में करते हैं। चलिए यहाँ से 4 4 बांटते हैं, ये और ये बच गया ना। अब हम बांटेंगे, ये किसी एक पैटर्न का क्या करता है, अनुसरण करता है। अब देखेंगे कैसे भरेंगे ना। तो चलिए, इसमें ए बी डी दिया है, सी नहीं दिया है। इसमें ए डी ए सी दिया है, सी डी बी दिया है, बी डी ए से दिया है। इसका मतलब इसका क्रम एक चला रहा है ना, ए बी सी डी। अब इसमें डालो डी ए
बी सी, मतलब कि चारों अक्षर इसमें दिया है ना दोस्त। देखो चारों अक्षर क्या क्या है इसमें दिया है। अब इसी तरह से देखो सी डी, और इसके बाद क्या था ए बी दिया है, तो इसमें क्या नहीं दिया है, ए नहीं दिया है ना। सी डी दिया है, बी भी दिया है, लेकिन ए नहीं दिया, इसके अकॉर्डिंग नहीं दिया है। अब इसमें क्या दिया, बी दिया है और सी डी दिया है, यही ना। तो इसमें हमें और क्या चाहिए, तो सी, और क्या चाहिए जी, या ए चाहिए, चाहे ए क्या देखे, बी के बाद क्या दिया है, बी के बाद सी, ठीक है, सी ए चाहिए। तो देखो एक क्रम बन गया ना, ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी और बी सी डी ए, एक क्रम ये भी क्या हो गया, बन गया दोस्त। अब इसको हम ऑप्शन में देखेंगे कि कौन सा दिया, सी बी ए सी, सी बी ए सी, सी बी ए सी ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है दोस्त, सही है, ठीक ना। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिएगा, आप लोग शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।